नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने दिया आईआईटी, एम्स, इसरो का सपना, भाखड़ नागल, सरदार सरोवर जैसी परियोजना और कहा यही है देश के असली मंदिर। 1955 में विंस्टन चर्चिल ने उन्हें एशिया का प्रकाश कहा और यहाँ तक कहा कि वह गौतम बुद्ध से भी बड़ा प्रकाश है। 27 नवंबर 1958 को आइजनहोवर ने नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि आज आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। लगातार 3 बार सबसे बड़े जनादेश से जीतना, लगभग 45% से। वह केवल प्रधानमंत्री मात्र नहीं थे, आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके विचारों में था विज्ञान, जिनके सपनों में समाजवाद था और जिनके दिल में लोकतंत्र। ऐसा भारत जिसमें हर नागरिक बराबर हो, ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ाई और उनकी नींव उखाड़ी। 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन, 1950 में आईआईटी आईआईएम, 1956 में एम्स, 1954 में डीआरडीओ, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नागल, 1963 में रॉकेट विक्षेपण। इन क्षेत्रों में दुनिया भारत का लोहा मानती है, उनकी नींव नेहरू के द्वारा रखी गई थी। और फिर समय निकलता है, सोशल मीडिया का ज़माना आता है, तो नेहरू के लिए फेक प्रोपोगेंडा, फेक व्हाट्सएप, फेक मैसेज, फेक फॉरवर्ड चलाना, गंदी गली गालियाँ दी जाती हैं बिना नेहरू के बारे में पढ़े और जाने। जो सोशल मीडिया पर आ जाता है उसे ही सच मान लिया जाता है, बिना कोई फैक्ट चेक करे, बिना कोई इतिहास को जाने और पढ़े। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने देश में कलम से भी क्रांति की और विचारों से भी क्रांति की। उस शख्सियत की बात करेंगे जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के एक बड़े वर्ग के पास खाने को आटा तक नहीं था। उन्होंने देश को डाटा तक पहुँचाया। भाई जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की चमकती गलियों को छोड़कर देश गुलाम था उसकी गरीब जनता के संघर्ष को अपना साथी बनाया। भाई उस समय देश के सबसे महंगे बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, तो उनका फ्यूचर तो सेट था, परंतु उनका मन कोर्ट की 4 दीवारी में नहीं लगता था। इनकी स्कूलिंग इंग्लैंड के हैरो कॉलेज से और ग्रेजुएशन 1910 में कैम्ब्रिज से हुई और वकालत की पढ़ाई इनर टेम्पल लंदन से। अगस्त 1912 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन से पढ़ाई करके हिंदुस्तान वापस लौटते हैं और इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस का पहला पटना अधिवेशन अटेंड किया, जब कांग्रेस ज़्यादातर नरम दल के नेताओं का मंच हुआ करती थी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग सोचते थे कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने की बजाय उसमें सुधार किए जाएं और सहयोग से अंग्रेजी हुकूमत में बदलाव आएगा। पर जवाहरलाल नेहरू को सब समझ नहीं आता था, बस अंग्रेजी बोलने वालों का आयोजन सा लगता था। पर उन्हें क्रांतिकारी विचार पसंद थे, जो बोलते थे स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि अब संघर्ष की आवाज़ जोरदार हो, डायलॉग नहीं टकराव की स्थिति हो। अब राजनीति किताबें नहीं, हकीकत में ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए, यही उनका मकसद बन गया था। उन्हीं दिनों में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के सिविल राइट मूवमेंट के लिए फंड जुटाने में मदद की। यह उनका पहला सक्रिय कदम था। जब साल 1916 आता है तो 2 बड़े नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर स्वराज की मांग को एक नई दिशा दी। दोनों की अपनी अपनी होम रूल लीग बना ली, पर एनी बेसेंट के साथ नेहरू जी ने काम ज़्यादा किया था। फिर नेहरू होम रूल लीग के सेक्रेटरी बनते हैं और भारत के युवा राष्ट्रवादी चेहरा बन जाते हैं और जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी मात्र एनी बेसेंट की नहीं बल्कि स्वराज के विचार का दमन था। नेहरू और उनके साथियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाई। कांग्रेस और कई संगठन इसकी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इसके बाद नेहरू को यह एहसास हो गया कि आंदोलन का असली असर सत्ता पर दबाव डालने से आता है, केवल अपील करने से नहीं। फिर साल 1916 आता है और लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। इसमें ही सबसे पहले नेहरू और गांधी जी की मुलाकात होती है, लेकिन उनके पिता मोतीलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गांधी जैसी सत्याग्रह की टकराव वाली राजनीति में फंसे, क्योंकि गांधी जी की बातें और सिद्धांत भावुक ज़्यादा और व्यवहारिक कम लगते थे। लेकिन यह मुलाकात इतिहास के बीज बो गई।
जो आने वाले समय में पूरे देश के विचार को बदलने वाली थी। और इसके साथ आया 1919, भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बड़े बड़े संविधानवाद में विश्वास करने वाले नेताओं के भ्रम तोड़ दिए। उनको समझ आ गया कि अब संघर्ष एकमात्र उपाय है। फिर साल आता है 1920 और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और पंडित नेहरू को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया जाता है।